हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेक्सटाइल सेक्टर से एक स्टॉक जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है रूपा और रूपा एंड कंपनी लिमिटेड बेहतरीन कंपनी है, अच्छा काम कर रही है कंपनी। और सबसे पहले मैं आपके सामने इनकी ब्रांड्स रख दूं तो ब्रांड्स अगर आप देखेंगे कंपनी की तो आप देखेंगे कुछ जानी मानी ब्रांड्स हैं इनके पास में। और काफी अच्छी एक इन्होंने अपनी जो ब्रांड्स जो हैं इनकी इन्होंने अच्छी एक मार्केट में पकड़ भी बना ली है, जिसमें आप देखेंगे फ्रंटलाइन, यूरो, जोन एंड बमचम्स, टोरिडो, थर्मोकोट, सॉफ्टलाइन, मैक्रोमैन, फुटलाइन। तो देख सकते हैं एक अच्छी खासी कंपनी के पास में जो है एक ब्रांड्स उन्होंने जो है डेवलप की है, बढ़िया काम कर रही है। और आने वाले टाइम में भी जिस तरीके से कंपनी में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, आगे भी एक बेहतरीन वर्क करती हुई दिखेगी। क्योंकि अभी मैं आगे आपके सामने रखूंगा इसके शेयर का चार्ट, तो आप शेयर का अगर चार्ट देखेंगे तो बहुत ही टर्न अराउंड स्टोरी है इसकी। मतलब बिल्कुल डाउन जाने के बाद में शेयर फिर दोबारा से अपने लाइफ टाइम हाई को अचीव करने वाला है। और काफी क्वालिटीज हैं और काफी जो है चीजों को इन्होंने चेंज किया है प्रीवियस ईयर में, जिससे कि कंपनी अब एक सस्टेनेबल एंड ग्रोथ रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर पा रही है। एक तो मैं आपके सामने रखूं जिस तरीके से कंपनी ने जो एक अपना ऑनलाइन पोर्टल भी जो बना लिया है रूपा ऑनलाइन स्टोर .com के नाम से, अभी हाल ही में इन्होंने अपना यह है पोर्टल बनाया है। तो जिस तरीके से कंपनी ऑनलाइन सस्टेन जो हो रही है, अपना एक ऑनलाइन भी अपनी एक वैल्यू क्रिएट कर रही हैं, अपनी ऑनलाइन भी एक प्रेजेंस बना रही हैं, उससे इनके लिए एक अच्छा खासा फायदा होने वाला है आने वाले टाइम में। और ये कंपनी जो है आने वाले टाइम में ऑनलाइन से भी रेवेन्यू जनरेट करते हुए दिखेंगे, ऑफलाइन से भी जनरेट करेंगे एंड ऑनलाइन से भी जनरेट करेंगे। तो एक डिजिटलाइजेशन होने से, इंडस्ट्री डिजिटलाइजेशन होने से जो कंपनी अपना एक डिजिटल मोड में जो आ जाएंगी, उनके लिए आने वाले टाइम में ऑनलाइन मार्केट को कैप्चर करना काफी हद तक बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। तो पहले जो इनके अगर कोई भी प्रोडक्ट्स अगर परचेस अगर करने होते हैं तो आप अमेजोन के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू और भी जो वेबसाइट्स है, जो ऑनलाइन ई कॉमर्स की जो वेबसाइट है उनके थ्रू आप परचेस कर सकते थे। लेकिन अब क्या है कि इन्होंने अपनी ही खुद का एक वेब पोर्टल बना लिया है जहां से आप इनके सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं आप परचेस कर सकते हैं और हर कैटेगरी प्रोडक्ट्स आप परचेस कर सकते हैं। तो ये आगे कंपनी में चार चांद लगाने के लिए रेडी है। और ऐसी ही इनोवेटिव थिंग्स, ऐसी ही इनोवेटिव चीजों को मार्केट देखना चाहती है कि कंपनी किस तरीके से आगे क्या काम कर रही है, जिससे कि वो आगे आने वाले 4 से 5 साल के जो फ्यूचर को कैप्चर कर पाए, उसकी जो उस समय आने वाली जो अपॉर्चुनिटी है उसको कैप्चर कर पाए, उस समय पे जिसकी जरूरत है, उसकी नीड है। तो कंपनी जिस तरीके से ये जो काम कर रही है, पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में ये एक सस्टेनेबल ग्रोथ और सस्टेनेबल रेवेन्यू जनरेट करती हुई ये कंपनी दिखेगी। आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग Q4 की जो है परफॉर्मेंस आई है, रेवेन्यू देखेंगे आप ऑपरेशन से इसमें देख सकते हैं आप क्या जबरदस्त ग्रोथ है, मतलब जिसको कहेंगे बहुत ही अल्टीमेट ग्रोथ आई है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ग्रॉस प्रॉफिट देखें आप, EBITDA देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें आप, हर जगह पे आप देखेंगे माइनस में थी प्रीवियस ईयर में। Q4 2020 में माइनस में कंपनी का जो है एक परफॉर्मेंस आई थी, उसके बाद में देखें आप कितनी जबरदस्त परफॉर्मेंस आई है, पॉजिटिव रेंज में बेहतरीन परफॉर्मेंस। एंड एक्सपोर्ट रेवेन्यू भी देखें वो भी बढ़ता हुआ दिखा है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, EBITDA मार्जिन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, हर जगह पे हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल ईयर एट रूपा एंड कंपनी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कंपनी कुछ ऐसा कर रही है, कंपनीज को पता पड़ गई है कि हम कहां पे पहले लैग कर रहे थे और मार्केट ने काफी कुछ सिखाया। और जो प्रीवियस ईयर में जो कोरोना आया वो काफी कुछ सिखा के गया है ऐसी कंपनीज को, जहां पे ये लैग कर रहे थे उस चीज को, उन पिन पॉइंट्स को इन्होंने देखा है, कॉस्ट एफिशिएंसी उन्होंने समझ ली है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन उन्होंने समझ ली है। और धीरे धीरे कंपनी को किस तरीके से आगे हम एक फर्दर मूव करा सकते हैं, मैनेजमेंट उन सब चीजों को धीरे धीरे अब समझने लग गया है कि मार्केट में क्या डिमांड है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल बैठ जाएंगे, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम मार्केट से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, मार्केट से बिल्कुल बाहर हो जाएंगे। तो कंपनी उन पे काम कर रही है और जो काम कर रही है वो
दिख भी रहा है। आने वाले जो रिजल्ट हैं इनके वो सुधरते हुए दिखेंगे और ये रिजल्ट सुधरते हुए दिख भी रहे हैं। देख सकते हैं हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल ईयर। तो जहां प्रॉफिटेबल ईयर्स काफी कंपनीज की जो है वो डाउन जा रही है, और यहां आप देखेंगे तो ये हाईएस्ट एवर रेवेन्यू ये कंपनी जो है कमा रही है। तो आने वाले टाइम में भी ये कंपनी एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस, एक स्टेलर परफॉर्मेंस, एक ग्रोथ आने वाले टाइम में भी ये कंपनी देती हुई दिखेगी, क्योंकि अब ये उन्होंने अपने ट्रैक को चेंज कर लिया। पहले जिस ट्रैक पे थे वो ट्रैक से हटके अब ये दूसरे ट्रैक पे आ गए हैं। तो जो ट्रैक पहले जो नेगेटिव ट्रैक जो जा रहा था पॉजिटिव ट्रैक पे आ गया है। तो ये अब चीजों को समझने लगे हैं, मैनेजमेंट चीजों को समझने लगे हैं कि आगे हम किस तरीके से एक सस्टेनेबल ग्रोथ, सस्टेनेबल प्रॉफिट और सस्टेनेबल बिजनेस हम कर सकते हैं। वही इस समय पे इनके जो है रेवेन्यू में, इनकी ग्रोथ में, इनके मार्जिन्स में दिख भी रही है, और परफॉर्मेंस में ये सारी चीजें झलक रही हैं। बढ़िया चीज कंपनी की। एंड स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो भी स्ट्रॉन्ग है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस भी मैंने आपको दिखाई। और आप देखेंगे डिविडेंड भी देखेंगे तो इन्होंने इस बार 5 रुपीज पर शेयर दिया, पहले 3 रुपीज पर शेयर था, 5 रुपीज पर शेयर दिया है कंपनी ने जो डिविडेंड है। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट मौजूद है, आरओसी देखेंगे बहुत सी सॉलिड है, आरओई भी सॉलिड है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो मौजूद है कंपनी के पास 211 करोड़ का, कैश एंड बैंक बैलेंसेज 118 करोड़ के मौजूद है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो भी देखेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। नेट डेप्ट देखेंगे तो अब पहले जो थी 117 करोड़ की थी FY 2022-20 में, अब ओनली जस्ट 27 करोड़ रह गई है। तो देख सकते हैं आप डेप्ट भी कम कर रही है कंपनी, जो बढ़िया प्रॉफिट कर रही है, जो बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है, तो वो डेप्ट भी धीरे धीरे कम करती चली जा रही है। डेप्ट फ्री कंपनी हो जाएगी, बहुत ही सॉलिड कंपनी का आगे रेवेन्यू जनरेट होता हुआ दिखेगा, डेप्ट से मुक्त हो जाएगी, कर्ज मुक्त हो जाएगी कंपनी। और आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि हो सकता है कि नेक्स्ट क्वार्टर तक ये इस डेप्ट को भी कम कर दें, बिल्कुल ही मतलब डेप्ट फ्री कंपनी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है ये हो जाएगी। और जिस तरीके से कंपनीज के जो और भी बहुत कंपनीज है जिनके अच्छे खासे रिजल्ट आ रहे हैं, डेप्ट में पूरा फोकस करे हुए हैं, तो डेप्ट भी कम कर रही है, बहुत ही बढ़िया रहेगा इनके लिए ये। नेट डेप्ट इक्विटी देखें पहले कितनी थी, अब बिल्कुल 0.04 पे आ गई है, पहले 30 गुना थी। वर्किंग कैपिटल डेज देखें, इंप्रूव बाय 54 डेज फ्रॉम FY 20। तो FY 20 में 219 डेज था वर्किंग कैपिटल डेज, अब 165 डेज में देख सकते हैं आप, वो भी सुधरते हुए नजर आए हैं। क्वार्टर 4 एंड FY 21 परफॉर्मेंस अगर हाईलाइट्स अगर आप देखेंगे एवरी पैरामीटर पे, एक भी पैरामीटर ऐसा नहीं है जहां पे माइनस में कुछ भी ग्रोथ हो, हर जगह पे आप देखेंगे पॉजिटिविटी देखने को मिली है, हर जगह पे, हर जगह पे बढ़िया परफॉर्मेंस, सॉलिड परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से आती हुई दिखी है। कैश फ्लो अच्छा खासा हो गया है, ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छी है, ब्रांडिंग अच्छी करते हैं ये, एंड वन ऑफ द लीडिंग लार्जेस्ट निटवेयर ब्रांड है इंडिया के अंदर, एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मेंस एंड वुमेन्स इनर वियर, थर्मल वियर एंड फैशन वियर में। 18 सब ब्रांड है, 7,000 प्लस SKU मौजूद हैं आप देखेंगे तो। बढ़िया रिटेल आउटलेट्स एंड फिनिश्ड गुड्स प्राइसेस पर डे, बढ़िया कंपनी का काम है। 1200 प्लस डीलर्स हैं, 100 प्लस रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क एंड नेशनलिटी एंड इंटरनेशनली, रूपा, बेहतरीन अक्रॉस प्रेजेंस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने बना ली है। अपनी भी खुद की वेबसाइट है रूपा ऑनलाइन स्टोर, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्नैपडील, पेटीएम देख सकते हैं। तो ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने से एक कंपनी का एक तरीके से जो आने वाले टाइम में जो डिजिटलाइजेशन जो होना है उसमें तो कंपनी अब सुरक्षित होती हुई दिख रही है, ऑफलाइन में ऑलरेडी सुरक्षित है ही है। तो इन्हें एक नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, एक नेक्स्ट जनरेशन की अपॉर्चुनिटी इन्हें मिली है ऑनलाइन आने से, और आगे अब ये इस तरीके से काम करते हुए दिखेंगे कि इनका ऑनलाइन से भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू आता हुआ दिखेगा, ऑफलाइन से भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू आता हुआ दिखेगा। क्योंकि कस्टमर अब ऑनलाइन को एक ही ये है कि अपना कोई भी अगर प्रोडक्ट अगर उन्हें परचेस करना होता है, मार्केट में जाए बिना ऑनलाइन अगर वो परचेस कर लेते हैं, वो उनके लिए सो फार सो गुड होता है, ईजी होता है, कंफर्टेबल होता है। तो वो चीजें आगे चलेंगी, उनका ही आगे जो है फ्यूचर है। विद लॉन्ग लेगेसी ऑफ डिलीवरिंग एक्सीलेंस, 50 इयर्स क्रिएटिव फैशन देख सकते हैं। 1968 में ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हुई, उसके बाद में देख सकते हैं किस तरीके से इन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू को इंक्रीज किया है, और काफी ब्रांड्स को इन्होंने जो है एक्वायर किया है। बहुत ही अच्छा खासा एक ग्राफ इन्होंने, प्रॉमिसिंग ब्रांड इन्होंने बना रखी है कंपनी ने। और लीडरशिप पोजीशन जो है काफी अच्छी खासी है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अच्छा खासा चेयरमैन जो है मिस्टर प्रहलाद राय अग्रवाल,
50 इयर्स का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस्ड जो है लीडरशिप टीम इनके पास में मौजूद है, मैनेजमेंट मौजूद है, हाई क्वालिफाइड एंड मेंटेन कर रहे हैं ब्रांड लीडरशिप ओवर डिकेड्स एंड वी ऑफर अफोर्डेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, इंटीग्रेशन ब्रांड। देख सकते हैं आप, बढ़िया ब्रांड कंपनी की जो है मौजूद है, इनरवियर, थर्मल वियर एंड कैजुअल एथलीजर्स में। Rupa overhauls its portfolio periodically to the fast changing requirement, evolving the market in line with changing times. Brand across a wide price range. तो हर तरीके के कस्टमर के लिए इनके पास में ब्रांड मौजूद है, हर तरीके के सेगमेंट में, सुपर प्रीमियम में ले लें आप, प्रीमियम में, मिड प्रीमियम, इकोनॉमी सेगमेंट, हर तरीके के कस्टमर के लिए इनके पास में कोई ना कोई प्रोडक्ट मौजूद है। Licensing of international brands, strategically making presence in mid-premium to super premium brands. Gamut of product from innerwear to casual wear and athleisure. बकेट है पूरा एक ब्रांड अक्रॉस प्राइस सेगमेंट, हर तरीके के बंदे के लिए इनके पास में कुछ ना कुछ एक प्रोडक्ट्स मौजूद है, एक मिडिल लेवल के लिए, लोअर लेवल के लिए, अपर लेवल के लिए। इंटीग्रेटेड एफिशिएंट बिजनेस मॉडल कंपनी के पास में मौजूद है। प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड लॉजिस्टिक प्लस एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज आप देखेंगे तो दोमजोर, वेस्ट बंगाल, तिरुपुर, बेंगलोर, गाजियाबाद कंपनी के पास में ये एक अच्छी खासी जो है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज मौजूद है। फैब्रिक डाइंग देखेंगे तो 25 टन पर डे की है, यार्न डाइंग देखेंगे तो 3 टन पर डे की है। बढ़िया एक इनके पास में एक कैपेसिटी जो है वो मौजूद है। फार रीचिंग फुटप्रिंट कंपनी के पास में मौजूद है एंड हर तरीके से क्वालिटी इंप्लीमेंट करती है कंपनी जो है। R&D बढ़िया है कंपनी के पास में, R&D मौजूद है एंड डीपनिंग कमिटमेंट्स बाय कंसिस्टिंग इन्वेस्टमेंट। हर तरीके से आप देखेंगे ब्रांड डेवलपमेंट कॉस्ट पे आप देख सकते हैं कंपनी एक अच्छा खासा फायदा, एक पूरा का पूरा एक ब्रांड डेवलपमेंट में कंपनी लगी रहती है, एक अच्छा खासा मतलब उसमें एक स्पेंड करती है हर तरीके से कंपनी। IT इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी कंपनी जो है अब एक काम कर रही है, जिससे कि ये है कि अपना ऑनलाइन एक डिजिटली अपना एक अपने आप को एक प्रेजेंस बना पाए अपनी, उस पर भी कंपनी लगी हुई है। देख सकते हैं आप ग्रोथ स्ट्रेटेजीज क्या है। मेक इन इंडिया प्राउड, हाई मार्जिन बिजनेस है, एक्टिव एंड वुमेन्स वियर, फोकस ऑन थर्मल वियर पे भी। तो मैं आपके सामने देख सकता हूं, आप देखेंगे आप रखेंगे तो हाई मार्जिन बिजनेस, एम टू इंक्रीज शेयर इन प्रीमियम प्लस सुपर प्रीमियम कैटेगरी। तो इंक्रीज करना चाह रहे हैं अपना शेयर प्रीमियम प्लस सुपर प्रीमियम कैटेगरी में, एक्टिव एंड वुमेन्स वियर। तो प्लान कर रहे हैं ये आगे धीरे धीरे इन लाइसेंसिंग इन ऑर्गेनिक ब्रांड एसोसिएशन एज वेल थ्रू ऑर्गेनिक ग्रोथ एंड कैजुअल वियर रेंज एंड साथ के साथ फोकस कर रहे हैं थर्मल वियर पे भी। तो 200 करोड़ का क्या है ये नेक्स्ट 2 इयर्स में एक प्लान कर रहे हैं, तो उसमें करीब करीब जो है कि ये नेक्स्ट 2 इयर्स में ये काम करते हुए दिखेंगे। प्लान टू क्रॉस 200 करोड़ ऑफ थर्मल वियर रेवेन्यू इन नेक्स्ट 2 इयर्स। पूरा फोकस है इनका, फोकस टू डबल एक्सपोर्ट एंड टैप न्यू ज्योग्राफीज इन द नेक्स्ट 2 इयर्स। तो एक्सपोर्ट पे भी इनका पूरा का पूरा फोकस है कंपनी का। न्यू मार्केट में भी कंपनी जो है फोकस करे हुए है एंड रीऑर्गेनाइज कर रही है अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को। मॉडर्न रिटेल, EBO, ई कॉमर्स, हर तरीके से कंपनी जो है एक लगी हुई है, प्लान कर रही है अपनी प्रेजेंस बनाने की ई कॉमर्स में, रिटेल सेक्टर में, EBO सेक्टर में, हर जगह पे कंपनी जो है एक अपना आगे एक प्रेजेंस अपनी बनाने की, अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने की पूरा का पूरा काम कर रही है। स्केलिंग हाई मार्जिन रेवेन्यू स्ट्रीम एंड हर तरीके के इनके जो प्रोडक्ट हैं प्रीमियम एंड सुपर प्रीमियम में अगर आप देखेंगे तो ये 2 प्रोडक्ट इनके पास मौजूद हैं, मैक्रोमैन, फ्रूट एंड लूम एंड FCU के। तो देख सकते हैं ये कंपनी के पास में। और प्रीमियम सुपर प्रीमियम से अब रेवेन्यू भी देखेंगे तो अब ये सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में और एक अच्छा खासा रेवेन्यू हम इससे जनरेट करते हुए देखेंगे। पूरा फोकस है इस पे इनका। रीइंफोर्सिंग हाई ग्रोथ सेगमेंट, हर तरीके से कंपनी जो है एक बढ़िया काम आने वाले टाइम में करती हुई दिखेगी। तो पॉसिबिलिटी है कि जिस तरीके से कंपनी जो कर रही है काम, आने वाले टाइम में शेयर में भी एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। सब्सटेंशियल अपॉर्चुनिटी टू ड्राइव ग्रोथ, हर तरीके से अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और हमारी इंडस्ट्री के अंदर मेंस कैटेगरी में भी अगर आप देखेंगे एंड वुमेन्स कैटेगरी में आने वाले टाइम में एक जबरदस्त ग्रोथ का ये अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले टाइम में एक जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी।
तो मैं आपके सामने शेयर का अगर चार्ट रखूं तो शेयर का चार्ट ये है। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर कीजिएगा। अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये शेयर का चार्ट है, तो आप शेयर का चार्ट देखें। यहां पे इस शेयर ने अपना लाइफ टाइम हाई लगाया है और ये वाला जो एरिया रहा है ये 2017 का एरिया है। तो 2017 के बाद में देख सकते हैं आप कितना अच्छा खासा एक डाउनफॉल आया, ड्रास्टिकली डाउनफॉल है। और मैं आपके सामने रखूं तो देखेंगे तो अब जब से शेयर जब स्टार्ट हुआ था उसके नीचे भी गया है, देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब शेयर जब लॉन्च हुआ था उस प्राइस के नीचे तक भी ये घूम आया है, ड्रास्टिकली एक देखेंगे डाउनफॉल इसमें आया देखने को मिला है। लेकिन वहां से इसने एक अपसाइड जो दिखाई है वो वाकई काबिल तारीफ इसने अपसाइड दिखाई है। और मैं आपके सामने ये वाला हाई लेके चलूंगा और उसके बाद में ये कंपनी के शेयर ने लो लगाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 38.2% के रेजिस्टेंस पे इसने करीब करीब देख सकते हैं आप 4 से 5 महीने गुजारे, 4 से 5 महीने। और यहां ये 4 महीने गुजारने के बाद में इस शेयर ने ये वाली जो कैंडल बनाई है देख सकते हैं आप, नीचे से ही बाइंग आई है, बिल्कुल इसमें कहीं कोई टेल ही नहीं है, नीचे से ही बिल्कुल लोअर प्राइस से बाइंग आई है 290 रुपीज से। तो ये एक देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस बन गया है 290 रुपए के आसपास, 290 से 295 पे एक बहुत ही सॉलिड बेस है। और अब ये शेयर आप देखेंगे तो इस समय पे अपने बिल्कुल प्योरली बुलिश ट्रेंड में निकल गया है करीब 2 महीने से। और यहां पे भी अगर आप शेयर को परचेस करना चाहते हैं मेरे हिसाब से आप इस शेयर को 450 से 500 रुपए के बीच में आप इस शेयर को परचेस करें, 450 से 500 रुपए के बीच में। नीचे आपको जो स्टॉप लॉस अब जो लगा के चलना है इसमें, वो लगा के चलना है आपको 415 रुपए का। 415 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इस शेयर को परचेस कर सकते हैं। यहां से जैसा मेरे को लग रहा है, जिस तरीके से कंपनी आगे जो फ्यूचर प्लान कर रही है, जिस तरीके से कंपनी आगे अपने जो प्रोडक्ट को एक प्रीमियम कैटेगरी में, एक हाई प्रीमियम कैटेगरी में जो है कंपनी आगे अपना पूरा फोकस करे हुई है, सुपर प्रीमियम कैटेगरी में, पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये शेयर यहां से और अच्छी खासी ग्रोथ आपको दिखाता हुआ नजर आएगा जब ये अपने लाइफ टाइम हाई को जब ब्रेक कर देगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले करीब 1 से 1.5 साल के अंदर ये शेयर बड़े ही आराम से आपको 800 रुपए तक के टारगेट, 750 से 800 रुपए तक के टारगेट आपको ये शेयर दिखाता हुआ नजर आएगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से। नीचे आपको जो एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है वो स्टॉप लॉस लगा के चलना है आपको 415 रुपए का। शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर मैं आपके सामने रखूं इस शेयर का चार्ट, तो शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे तो यहां पे इसने काफी कंसोलिडेशन किया है और उसके बाद में इसने ये मूव जो दिया है, एक बढ़िया सुपर मूव दिया है। तो यहां पे हम इस बेस को लेके चलेंगे और ये इन्होंने जो रिसेंटली आई इस शेयर का जो लगा है इसको हम देख के आगे एक प्रेडिक्ट करते हैं कि कहां तक ये शेयर और निकल सकता है। तो देख सकते हैं करीब करीब यहाँ पे इसने 3-4 हफ्ते बिताए हैं और 3-4 हफ्ते यहाँ पे इसने निकाले हैं अपने बुलिश ट्रेंड में ही। तो आप इस शेयर को वही 470 रुपए से 500 रुपए के बीच में आप इसको परचेस कर सकते हैं, इसी कैंडल के मिड में ही आप इसे परचेस कर सकते हैं, इन बिटवीन इन दिस कैंडल। और पॉसिबिलिटी मेरे को लग रही है कि यहां से करीब करीब ये शेयर आपको 550 से 580 रुपए के टारगेट आने वाले नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट तक पॉसिबिलिटी है कि ये शेयर आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। 550 से 580 रुपए तक के टारगेट आपको नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट तक ये शेयर आपको शो करता हुआ नजर आएगा। बढ़िया शेयर है, अच्छी परफॉर्मेंस इस शेयर से आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। नीचे आपको जो एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है वो आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है 440 रुपए का। 440 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसे 470 रुपए से पकड़ सकते हैं, 470 से 500 रुपए के बीच में। ये शेयर यहां से एक जबरदस्त आपको एक परफॉर्मेंस यहां से भी दिखाता हुआ नजर आएगा, कम से कम 10 से 12% की। मैं आपके सामने शेयर का एक ईपीएस रख दूं तो ईपीएस अगर आप देखेंगे तो 22% की इनकी ईपीएस है एंड फेस वैल्यू देखेंगे तो 1 की फेस वैल्यू है कंपनी के शेयर की। एंड साथ के साथ मैं आपको डिविडेंड पे बात करें इसके, तो डिविडेंड देखेंगे तो रेगुलर डिविडेंड पे कर रही है कंपनी। बोनस अभी शेयर ने कभी नहीं दिया है और स्प्लिट शेयर का प्राइस भी नहीं हुआ है। एंड आप यहाँ पे एनुअली अगर इनकी ग्रोथ अगर मैं आपके सामने रखूं तो आप देखेंगे रेवेन्यू में अगर आप ग्रोथ देखेंगे तो रेवेन्यू देख सकते हैं आप, सस्टेनेबल रेवेन्यू जो है कंपनी ने सस्टेन किया है। एंड नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में देख सकते हैं क्या एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है, यहाँ पे एक बेहतरीन उछाल देखने को मिला है। डेप्ट तो कंपनी बहुत ही कम कर चुकी है डेप्ट, और आप देख सकते हैं ये क्वार्टरली देख सकते हैं आप क्या क्वार्टरली एक प्रॉफिट आता हुआ दिखा है, बढ़िया प्रॉफिट।
और आने वाले टाइम में ये प्रॉफिट पॉसिबिलिटी है ग्रोथ के साथ में सस्टेनेबल होता हुआ दिखेगा। बढ़िया काम ये कंपनी जो है करती हुई नजर आ रही है। और आगे भी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमारी गवर्नमेंट का भी पूरा फोकस है। आगे उन्होंने टेक्सटाइल पार्क्स भी एक्चुअली क्या है बनाने, इस वाले बजट में उन्होंने एलोकेट भी किया है काफी अच्छा खासा इनके लिए एक अमाउंट। तो आने वाले टाइम में टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे गवर्नमेंट का भी पूरा फोकस है। ये कंपनी आगे एक्सपोर्ट भी करती हुई दिखेगी और इंडिया की जो कैप्चर करेगी मार्केट उसको भी एक बेहतरीन उसमें भी परफॉर्मेंस आती हुई दिखेगी। ऑनलाइन मार्केट से भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाती हुई दिखेगी ये कंपनी। तो आने वाले टाइम में एक सस्टेनेबल फ्यूचर, सस्टेनेबल रेवेन्यू, सस्टेनेबल ग्रोथ इस कंपनी में आती हुई दिखेगी। बढ़िया कंपनी। आरओई देखेंगे तो 24% की आरओई है। डेप्ट कंपनी के पास बहुत ही मिनिमम डेप्ट है। अब पॉसिबिलिटी आने वाले नेक्स्ट एक क्वार्टर में या नेक्स्ट सेकंड क्वार्टर में, 1 से 2 क्वार्टर के अंदर ये बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी हो जाएगी। सॉलिड कंपनी ये आने वाले टाइम में बनती हुई दिखेगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको इस शेयर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आप मुझे जरूर कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। आप जरूर एक बार इस पे अपना एनालिसिस करें, उसके बाद ही आप इस शेयर में इन्वेस्ट करें, वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। थैंक यू।